Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज देखेंगे जिसको हम अरबिक में मुरक्कब इशारी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडजेक्टिवल फ्रेज जिसको मुरक्कब तौसीफ़ी हमने बोला था। अब मुरक्कब इशारी ये इंग्लिश में जैसा हम कहते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं दिस बुक, या हम कहते हैं दीज बुक्स, या हम कहते हैं दैट टेबल, और हम कहते हैं दोज टेबल्स। तो ऐसे फ्रेजेस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेजेस बोलते हैं। और अरबिक में ऐसे फ्रेजेस कैसे लिखे जाते हैं ये हम देखेंगे, इनको मुरक्कब इशारी बोलते हैं। अब ये हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स जो दिस और दैट के लिए क्या यूज होता है, ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स और उनके साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स और इनके साथ नाउन्स का यूज हम कैसे करते हैं सो दैट इन जैसी मीनिंग अरबिक में बने, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और प्लूरल के लिए दीज के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे दैट और दोज का। तो हम डायरेक्टली चलते एग्जाम्पल पे। अब पहले ही अगर हमें बोलना होगा, अब हमें पता ही है कि अरबिक में जो जेंडर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, चाहे लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, अरबिक में हर एक का जेंडर जो है स्पेसिफिक होता है। तो हम देखेंगे कलम जो है ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए, मतलब इसका मैस्कुलिन जेंडर है अरबिक में। अब हमें पता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स में उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि जो जब मैस्कुलिन सिंगुलर होगा तो उसके लिए हाजा आता है, जब मैस्कुलिन ड्यूअल होगा यानी कि दो के बारे में बात करनी होगी तो हाजानी, दो से ज्यादा हाउलाई। इसी तरह जब दिस यानी कि फेमिनिन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल कर एक लड़की के बारे में बात करनी होगी या एक किसी भी फेमिनिन चीज़ के बारे में बात करनी होगी तो हाज़ही, दो के बारे में हाजानी, दो से ज़्यादा के बारे में हाउलाई। मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल का सेम है। तो अब मुझे कहना है सपोज दिस पेन, तो अरबिक में मैं कहूँगा दिस का आता है हाजा, पेन चूंकि मैस्कुलिन है तो दिस आएगा मैस्कुलिन वाला दिस, हाजा। पेन एक ही है तो जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा मैस्कुलिन, क्योंकि पेन का जेंडर जो है मैस्कुलिन है। जेंडर के बारे में भी मैंने पढ़ा है एक वीडियो में, वो भी उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो मैस्कुलिन है। अब पेन एक है तो सिंगुलर यूज करना है, तो मैस्कुलिन सिंगुलर वाला हमें यूज करना है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में मैंने दिखाया है कि मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए हाजा आता है। अब पेन को अरबिक में कहते हैं कलमुन, लेकिन जब हमें ये फ्रेज बनाना होगा यानी कि हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ हमें नाउन का यूज करना होगा, तो ये रूल है अरबिक में कि हमें अल यूज करना होता है इसके साथ, तब जाके मीनिंग दिस पेन बनता है। अगर हम अल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो इसकी मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगी। वो हम जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम हाजा कलमुन डायरेक्टली लिखेंगे, इसका मतलब बनता है ये एक कलम है, दिस इज ए पेन, तो एक पूरा सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर हमें बताना है कि दिस पेन के बारे में बात करें, दिस पेन इज रेड और कुछ और कहना होगा, दिस पेन जब हमें बनाना होगा तो हम पेन जो नाउन आएगा इस प्रोनाउन के साथ, इस नाउन में अल जोड़ना जरूरी है, तब जाके मीनिंग है कि दिस पेन। अगर हम अल नहीं जोड़ेंगे तब ये पूरा सेंटेंस बन जाता है, इसका मतलब बनता है दिस इज ए पेन। तो दिस पेन हाजा अल कलमू। इसी तरह दीज टू पेन्स, अगर हमें बताना होगा सामने दो पेन है, इनके बारे में बात करनी होगी, तो हमें पता है अरबिक में ड्यूअल जो है नंबर भी है, इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन अरबिक में सिंगुलर ड्यूअल और प्लूरल भी होता है, ड्यूअल एक्स्ट्रा होता है। तो दीज टू पेन्स के बारे में बात करें तो हाजानी अल कलमानी, तो
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी ड्यूअल फॉर्म आएगी और नाउन का भी ड्यूअल फॉर्म, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है नंबर ऑफ ए नाउन के वीडियो में। इसी तरह अगर हमें बताना होगा दीज, दो से ज़्यादा पेन्स के बारे में बात करनी होगी, सामने है तो दीज मोर देन 2 पेन्स के बारे में अगर बात करनी होगी तो सपोज दीज पेन्स, तो दिमाग में लेके रखना है ये ग्रेटर देन 3 या 3 से ज़्यादा है। तो हाउलाई अल अक़लामु को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है यहाँ पे, तो सिंगुलर के लिए आएगा मैस्कुलिन, मैस्कुलिन ड्यूअल के लिए हाज़ानी और मैस्कुलिन प्लूरल के लिए हाउलाई। इसी तरह जो है जो सामने नाउन यूज़ होता है पेन, इसका भी जो है नंबर चेंज हो जाता है। तो अल कलमु सिंगुलर के लिए, अल कलमानी ड्यूअल के लिए और अल अक़लामु प्लूरल के लिए। इसी तरह अगर हमें हाजा या इसके बाकी फॉर्म जो है हाजा, हाजान, हाउलाई, जब हमें फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करना होगा तो वो भी मैंने पढ़ा है वहाँ पे, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। तो अगर हम नाउन अब लेंगे, पेन जो था मैस्कुलिन जेंडर में था, अब अगर हम कोई और नाउन लेंगे जो फेमिनिन जेंडर का हो तो उसके लिए अब हाजा नहीं आएगा, उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फेमिनिन जेंडर वाला आएगा, जैसा मैंने पढ़ाया था। तो सपोज हाज़िही अल बिन्तु, सपोज हमें कहना होगा दिस गर्ल, अब क्योंकि फेमिनिन जेंडर है सामने तो अब हाजा नहीं आएगा, अब फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर आएगा तो वो है हाज़िही। तो हाज़िही अल बिन्तु दिस गर्ल। इसी तरह दीज गर्ल्स, जब लेकिन एग्जैक्टली 2 हो तो हाज़ानी अल बिन्तानी। इसी तरह दीज गर्ल्स, लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो, जब 2 से ज़्यादा हो तो हाउलाई अल बनातु, तो ये प्लूरल है, सिंगुलर गर्ल का था बिन्तु, अल बिन्तानी अल बनातु। दिस गर्ल्स 2 के लिए, दीज गर्ल्स 2 से ज़्यादा के लिए, अल बिन्तु अल बिन्तानी अल बनातु। इसी तरह ये तो हो गया दिस के बारे में, दिस और ये तो हो गया दिस और दीज के बारे में। इसी तरह जब हम दैट और दोज का इस्तेमाल करेंगे नाउन के साथ और उनके बारे में बात करनी होगी, तो जैसा मैंने पढ़ा था उस वीडियो में कि दैट को हम ज़ालिका बोलते हैं। अगर दैट 2 के लिए इस्तेमाल करना होगा तो ज़ानिका, अगर 2 से ज़्यादा के इस्तेमाल करना होगा तो उलाइका। इसी तरह अगर हमें दैट फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करना होगा तो तिलका, 2 फेमिनिन के लिए तो तानिका, तो 2 से ज़्यादा के लिए तो उलाइका। ये सेम है यहाँ पे भी। अब हम देखेंगे तो किताब, मैंने नाउन यहाँ पे यूज़ किया है बुक, मैस्कुलिन जेंडर में आता है तो दैट बुक। अब हमें कहना होगा दैट बुक तो ज़ालिका अल किताबु। इसी तरह दोज बुक्स, दोज बुक्स, लेकिन कितने के बारे में बात हो रही है, 2 के बारे में, तो ज़ानिका अल किताबानी। इसी तरह दोज बुक्स 2 से ज़्यादा तो उलाइका अल कुतुबु। ज़ालिका सिंगुलर, ज़ानिका ड्यूअल, उलाइका प्लूरल। इस तरह नाउन कॉरस्पॉन्डिंग, अल किताबु 1 किताब को बोलते हैं, अल किताबानी 2 किताबों को बोलते हैं, अल कुतुबु 2 से ज़्यादा बुक्स को बोलते हैं। तो ज़ालिका अल किताबु, ज़ानिका अल किताबानी, उलाइका अल कुतुबु। इसी तरह ये तो था जब दैट और दोज हमें सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करना, सॉरी मैस्कुलिन नाउन के साथ इस्तेमाल करना हो, बुक। अगर अब जिस चीज़ की तरफ इशारा करना होगा, अगर वो फेमिनिन हो, सपोज अल कमरू, मून को बोलते हैं, ये फेमिनिन में भी आता है, फेमिनिन जेंडर में। तो जब हमें नाउन अल कमरू है फेमिनिन हो तो इसके साथ दैट और दो जो आएंगे वो फेमिनिन वाले आएंगे, मैस्कुलिन वाले नहीं आएंगे। तो मैस्कुलिन के लिए ज़ालिका और फेमिनिन के लिए तिलका। मैस्कुलिन 2 के लिए ज़ानिका, फेमिनिन 2 के लिए तानिका। मैस्कुलिन प्लूरल के लिए उलाइका और फेमिनिन प्लूरल के लिए भी उलाइका। तो अब
दैट मून, तिलका अल कमरू, दोज मून्स, दो के बारे में बात हो रही है, तानिका अल कमरानी, इसी तरह दोज मून्स, दो से ज्यादा, लेकिन दोज मून्स ग्रेटर देन 2, तो दोज मून्स उलाइका अल उलाइका अल कमरू अल अकमारो, यहाँ पे जज़म है, अल अकमारू, उलाइका अल अकमारू, तो तिलका अल कमरू दैट मून, तानिका अल कमरानी दोज मून्स यानी कि 2, उलाइका अल अकमारू दोज मून्स, 2 से ज्यादा। तो इस तरह हम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज बनाते हैं अरबिक में। थैंक यू।